जन गण मन अधिनायक जय हे। भारत संविधान भारत भाग्य विधाता। जम्मू कश्मीर हिमाचल पंजाब हरियाणा राजस्थान यूपी उत्तराखंड बिहार गुजरात मध्य द्राविड़ आंध्रा तेलंगाना कर्नाटका केरला वंगा विंध्य हिमाचल तावी यमुना गंगा सरस्वती कृष्णा ब्रह्मपुत्रा। जल्दी उच्छल तिरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जयो गाथा सर्वधर्म भारत नागरिक भारत विधाता। जन गण मंगल नायक जयो हे। भारत संविधान भारत भाग्य विधाता। जयो हे जयो हे। जन गण मन अधिनायक जयो हे जयो हे जयो हे जयो हे। जय 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 है। जय भारत भारत संविधान वंदे मातरम। सुजलम सुफलम मलयाशीतलम समसास्या श्यामलम मातरम वंदे मातरम। जय भारत जय वंदे मातरम। जय भारत संविधान। सूरज सिंह फरीदाबाद। आज 9 मार्च 2020 बात करना चाहता हूँ कुछ छोटे समय में भारत के संविधान के बारे में। भारत के बारे में काफ़ी दिन हो गए मैंने इस बारे में चर्चा नहीं की। भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत दूर रखा गया है। इसको भारत की जनता ने अपने आप से हमारे संविधान को, जो हमारा सब कुछ है, हमारे सिर से लेकर हमारे पैर तक हमारे साथ जो चलता है, लेकिन भारत की जनता ने इसको बहुत दूर रखा है। We people of this country are keeping ourselves away from constitution of this country. Constitution means which is under oath of everybody, and everybody has taken oath of constitution. If you are a citizen, that applies to you. That is, we people of this country, Bharat India, having solemnly resolved to constitute our country, Bharat India, into a sovereign socialist secular democratic republic. This is our definition. So as to secure to all citizens justice, equality and liberty. Justice, socio-economic and political, and liberty of thought, expression, faith, belief and worship, and liberty. This is, and then it is equality of status and equality, opportunity, so that everybody gets honor, dignity, equality, and that leads to fraternity, and which leads to further integrity of whole society of this country. And this was done by we people on 26 November 1949. 1940. So in 1950, in 1950, we got this constitution completely implemented in consequence of 1949, its declaration adoption. We got this constitution completely adopted on 1949, and it was enacted by our people for our people. So it is our holy book
as far as our nation is concerned, it's far away higher than other religious holy books, because we are living under shadow, under blessings of this constitution, which was originally designed by Dr. Ambedkar, along with many other freedom fighters, a committee of freedom fighters. हमें इस देश के संविधान को जो हमने अपने आप को दिया, अपने को पाया, अपने को लिखवाया, अपने आप के लिए लिखवाया, उसको हम अपने से बहुत दूर रखे हुए हैं। इस बात का मुझे दुख होता है, बहुत दुख होता है इस बात का कि जिनके लिए ये नहीं वास्तव में बना, वो तो इसका प्रयोग कर रहे हैं। जैसे ज्यूडिशरी है, पूरी इसकी पावर को इस्तेमाल करती है, एग्जीक्यूटिव इसकी पावर को इस्तेमाल करती है, और जो लोग जो जिसको इनका अधिकार नहीं होना चाहिए वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सारे लोग जो लूट खसोट करते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भारत की जनता जिसके लिए बनाया गया, एक आम आदमी, एक सामान्य जन जिसके लिए बनाया गया, वो बेचारा इससे बहुत दूर है। आप कहिए तो कुछ ही लोग हैं, कुछ हजार होंगे जो इसका सही रूप से प्रयोग कर रहे हैं, जैसे हमारे राजनीतिक लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, उससे पूरा फायदा उठा रहे हैं। भारत की सरकार इससे पूरा फायदा उठा रही है, भारत की न्याय व्यवस्था इसका पूरा यूज कर रही है। और जो भी हमारे संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे सीएजी है, इलेक्शन कमीशन है, या जो भी है उसमें दिए गए, वो सब इसका भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। उन्हें कोई शिकायत नहीं है इससे, कि वो जानते हैं संविधान क्या है, वो अपनी शक्तियों को पहचानते हैं। अगर कोई नहीं पहचानता तो मैं नहीं पहचानता, आप नहीं पहचानते। मैं का मतलब भारत का एक सामान्य जन, जो शायद वास्तव में इस देश का स्वामी है, लेकिन वो स्वामी है ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप को समझता नहीं। वो इतना व्यस्त है रोटी कमाने में, अपना घर बनाने में, अपने बच्चों को स्कूल भेजने में, उनको पढ़ाने में, कि वो सब भूल जाता है उसके अलावा। और शायद हमारे देश की व्यवस्था यही चाहती है कि आप ऐसे ही अंधकार में रहते रहें और उनकी पोजीशन चलती रहे, जुडिशरी अपना काम चलाती रहे और एग्जीक्यूटिव अपना काम चलाती रहे और संसद वाले अपनी दुनिया में बस रहे। वो बस आपका एक ही काम है उनसे, कि आप के सामने आए, सांसद आए या एमएलए आए, और आपसे वोट लेके बाय बाय करके चले जाएं। और जहां तक न्याय की व्यवस्था सवाल है, वो तो चलती रहेगी, वो तो ना कभी खत्म हुई ना होगी, वो ऐसे ही चलेगी। वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपनी वैल्यू समझते हैं, अगर नहीं समझते तो हम नहीं समझते। सच बात ये, मैंने आज तक आप लोगों से कितनी बातें की हैं पिछले 1-1.5 साल में, मैं ही जानता हूँ। संविधान के बारे में बातें की हैं, और दूसरी चीजों के बारे में बातें की हैं, और जो कुछ हो रहा है देश में उसके बारे में बातें की हैं। लेकिन मैंने जो अभी तक पाया, इतना बड़ा फेसबुक होने के बाद भी, इतना बड़ा यूट्यूब होने के बाद भी, मुझे लगता नहीं कि भारत का सामान्य जन को कोई शौक है, कि कोई मंजिल है। बस वो अपनी दुनिया में मस्त रहना चाहता है, उसका जीवन चलता रहे। और यही तो वो लोग चाहते हैं जो इस देश को लूट रहे हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, मैं किसी एक दल या विशेष का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी निगाह में वो सारे ही लोग डकैत हैं, जो पहले तो हमारे वोट को लूटते हैं और फिर देश को लूटते हैं। कोई भी संस्था हो, कोई भी पार्टी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत दुख है मुझे इस बात का। 130-140 करोड़ जहां जनता हो, और वहां 50 लाख भी ऐसे नहीं, 25 लाख भी ऐसे नहीं, जिनको इस संविधान के बारे में शौक हो पढ़ने का, एक चिंता हो इसके बारे में। वकीलों को छोड़ दीजिए, वो भी पूरा तो नहीं जानते, बस वकालत करके पास करके आ गए, अपने काम से काम है उनको कोई लेना देना नहीं है पब्लिक से। और बाकियों की तो बात ही छोड़ो। आपको मैं संसद और असेंबलीज के बारे में तो बता ही चुका हूँ, उनका तो प्रोफेशन है। आपको जॉब मिले ना मिले, आप पढ़े लिखे हो, आप डिग्री वाले हो, आप आईआईटी से आए हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आपका क्या होता है उन्हें कोई लेना देना नहीं। उनका होना चाहिए, उनका चुनाव जीतना चाहिए, उनकी सीट पक्की होनी चाहिए, और वो जानते हैं कि वो कर लेंगे। नहीं जानते तो भारत की जनता नहीं जानती। भारत का एक राजनीति करने वाला जानता है कि उसको कैसे चलना है आगे, कैसे सर्वाइवल करना है उसका। जो सरकार है वो जानती है, मिनिस्ट्री जानती है, और बड़े बड़े ओहदों में जितने भी अधिकारी बैठे हैं उनकी दुकानें चलती रहेंगी, उन्हें कोई सीट से तो उतारने वाला नहीं है।
उनकी रोजगारी पक्की है, उनको कोई हटा नहीं सकता जिंदगी भर। जितना मर्जी आप करके देख लीजिए, आप सरकार के हों तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, और विरोधी दलों के हो तब भी आपस में आप सब एक हैं। अगर एक नहीं है तो भारत की जनता एक नहीं है। जिसके लिए देश है, जिसके लिए संविधान है, वो ही नहीं जानती संविधान क्या है। मुझे दुख इस बात का होता है कि लोगों में कोई शौक नहीं है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके सब बैठे हैं, कहते हैं कि हमको जॉब मिलता। आपको सिर्फ जॉब चाहिए, आपको देश नहीं चाहिए, आपको सोच नहीं चाहिए, आपको फिल्में चाहिए, आपको क्रिकेट का मैच चाहिए, आपको फुटबॉल चाहिए, आपको वो सब चाहिए जिसकी वजह से वो लोग पैसे कमाते हैं। लेकिन आपके बारे में देश में अगर कोई सोचने वाला हो तो वो आप हैं, और आप नहीं सोचते आपके बारे में, तो मैं क्या जवाब दूं इस बात का। जिस देश की, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं और कहता रहूंगा, क्योंकि ये बात एक दिन कहने से नहीं मिटेगी कि आप एक ऐसा समाज है जो सोता रहता है, हर समय सोता रहता है, दिमाग से सोता रहता है, सोचने की शक्ति से सोता रहता है, आंखों को सोता रहता है, बस जो सामने दिखता है वही सही है, और सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई किसी नेता के पीछे लगा है, कोई किसी नेता के पीछे लगा है, कोई किसी दल के पीछे लगा है, कोई किसी के पीछे लगा है, बस अपना चलना चाहिए। मेरे को तो ये समझ नहीं है आज तक, आप किसी नेता के पीछे क्यों लगे हैं? ये संविधान क्यों नहीं पढ़ते आप? मैं कितने वीडियो बनाया, लेकिन दुख है मुझे इस बात का, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाने नहीं छोड़ने वाला। चाहे एक आदमी ही सही, कोई तो सुन रहा होगा। इतनी बड़ी देश, माना कि गरीब आदमी नहीं वीडियो देखता होगा, नहीं वो लैपटॉप पे या कंप्यूटर रखता होगा, उसको सिर्फ अपनी दुनिया से मस्ती है। लेकिन जो मध्यम वर्ग है उसको तो कुछ करना चाहिए, पढ़ा लिखा वर्ग है, कुछ नहीं तो एक आध डिग्री तो सबके पास है, उनको भी कोई इच्छा नहीं है कुछ जानने की। मुझे इस बात का बहुत दुख होता है। शायद ये पूरे विश्व में पहला देश है जहां ऐसी जनता है, ऐसा वोटर है जिसको कुछ लेना देना नहीं देश से। शोर मचाएंगे बहुत ज्यादा, बहुत शोर मचाएंगे, समझ कुछ नहीं आएगा कि हम शोर क्यों मचा रहे हैं। आज भी शोर मच रहा है, सब जगह मच रहा है, एक्शन लेने को कोई तैयार नहीं है। चाहे वो सीए का शोर हो, एनपीआर का शोर हो, एनआरसी का शोर हो, सिर्फ शोर 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 शोर, पता नहीं किस लिए। और सरकार खुश है, राजनीति करने वाले खुश हैं, वो जानते हैं हम यही तो चाहते थे। वो जानते हैं कि उनका प्लान सही हो रहा है, कि जनता को ऐसे ही लगा रहने दो, और ऐसे में कुछ मर भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, जब सब्जी गल जाती है तो फेंक दी जाती है। उनके हिसाब से हम सब गाजर मूली टिंडे तोरी हैं, सड़ गए तो सड़ गए, फेंक दो निकाल के। ऐसी सोच बन चुकी है सबकी। अगर संविधान का फायदा कोई उठा रहा है तो हमारे देश के ये चोर डकैत जो है नेता ये उठा रहे हैं, न्यायपालिका उठा रही है, और भारत की सरकार उठा रही है, और जहां भी देश में ये लोग हैं वो उठा रहे हैं, या पैसे वाला उठा रहा है जो नियम को भी खरीद लेता है, व्यवस्था को भी खरीद लेता है, बैंक को भी खरीद लेता है, आपके पैसे को भी छीन लेता है, सब फायदा उठा लेता है। जितना बड़ा अमीर उतना बड़ा उठाई गिरा, उतना बड़ा टैक्स चोर, उतना बड़ा राजनीति के साथ, जितना बड़ा पैसे वाला उतनी बड़ी पार्टी को खरीद सकता है। किसके नाम में? दान दक्षिणा के नाम में। हमने आपको दान दिया है, आपके दल को दान दिया है, वो दान देना है या रिश्वत देना है, ये कोई समझने की बात नहीं है। सब समझते हैं क्या दान है क्या रिश्वत है। मेरे ही टैक्स से पैसे ये कमाता है और ये फिर दान देता है। किसको? राजनीतिक पार्टी को। किसी स्कूल खोलने वाले को नहीं, किसी गरीब शास्त्री को, गरीब छात्र को नहीं, राजनीतिक दल को देता है। किस लिए देता है आपको समझ जाना चाहिए। चाहे वो बीजेपी को दे या वो कांग्रेस को दे या जिसको भी दे, उसकी मंजिल क्या है? उसकी मंजिल है कि उसमें से वापस लेना बाद में। तो ये संविधान हम क्यों नहीं जानते? क्या संविधान में ये सब लिखा है? अरे कभी खोल के पढ़िए तो सही उस कागज को। खाली एक पेज प्रेम्बल लोगों ने पकड़ लिया और उसी पे शोर मचाए जा रहे हैं। उसका भी मतलब नहीं जानते, वो नहीं जानते मतलब। प्रेम्बल पढ़ा जरूर, प्रेम्बल के पोस्टर जरूर लगा दिए, जगह जगह बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए, मतलब उनको भी नहीं पता, और उनको समझाने वाला भी कोई नहीं समझा सकता कोई उनको, क्योंकि जो समझाएगा उसको पहले समझना होगा। हम भारत के लोग
हम भारत के लोग सत्यनिष्ठा से, सत्यनिष्ठा से, सत्यनिष्ठा है, सवाल उठता है आज की तारीख में, सत्यनिष्ठा से गठित करते हैं इस देश को, भारत को गठित कर रहे हैं। क्या गठित कर रहे हैं हम? क्या होता है गठित करना? एक साथ लाना सबको, संवैधानिक रूप से, नियमित रूप से, क्या लाना? उसमें जो कहा गया है उसके हिसाब से लाना, लेकिन वो याद भी नहीं है किसी को कि उसमें क्या लिखा है, पढ़ने के बाद भी नहीं समझते। बस कहते हैं डेमोक्रेसी हो गई, एक डेमोक्रेसी को समझ के बैठे, बाकी कुछ समझते नहीं। यही तो मैं समझाना चाहता हूं। जो लोग नहीं समझना चाहते, वो क्या कहता है? वो कहता है हम सॉवरन हैं। इसका क्या मतलब है? हम प्रभु सत्ता संपन्न हैं। वो प्रभु सत्ता भी नहीं समझते। वो क्या कहता है? वो कहता है कि हम समाजवादी हैं, समाज को आगे लेके साथ चलना चाहते हैं, हम सामाजिक हैं। उसका मतलब भी नहीं समझते। उसके बाद वो कहता है कि हम सेकुलर हैं। बस सेकुलर का मतलब भी थोड़ा समझ लिया, बस हमारे यहाँ सब धर्म रहने चाहिए, हो गया उनका, समाप्त हो गया मतलब। उसके बाद डेमोक्रेसी लिखा है, लोकतंत्र, वो लोकतंत्र का मतलब भी नहीं समझते। सच बात तो यही है। और फिर लिखा है रिपब्लिक, जिसका मतलब गणतंत्र होता है, और वो उसका मतलब भी नहीं समझते। 26 जनवरी हो गई, गणतंत्र हो गया, बस। ये जो 5 चीजें हैं, ये 5 चीजें नहीं है, ये 5 डेफिनेशन नहीं है। इसके अंदर छुपी है शक्ति हम देश के लोगों की, नेताओं की नहीं, देश के लोगों की। लेकिन शक्ति तो उन्होंने छीन ली हमसे। इन फ्रेबी नेताओं ने, किसी को भी कह सकते हैं आप, नेता वेता जो भी है, ये नेता 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 करते रहते हैं। हम नेता न हो के अभिनेता हैं, ड्रामे करते हैं, एक्टिंग करते हैं, कलाकार हैं सब। इन्होंने वो सारी शक्ति हमसे छीन ली, जो शक्ति उसको मिली है मेरे जैसे, आप जैसे छोटे से नागरिक को। वो छोटा सा नागरिक जो पानी में डूबा हुआ है आज की तारीख में, वो छोटा सा नागरिक, वो नागरिक मेरे जैसा, आप जैसा, जो कुछ है ही नहीं की नजरों में, वो नागरिक साफ, उसको शक्ति मिलनी चाहिए। यही संविधान में लिखा है, उद्देशिका में यही लिखा है। किस लिए? जस्टिस के लिए, न्याय के लिए। जस्टिस कौन सी जस्टिस? समाज की जस्टिस, अर्थव्यवस्था की जस्टिस, और राजनीति की जस्टिस। ये न्याय मिलना चाहिए हम तीनों का। क्या मिल रहा है? सवाल तो यही उठता है। बार बार कहूं, एक बार कहूं, फिर भी नहीं समझते आप लोग। और जो स्वतंत्रता के बारे में उसमें कही गई है, और जो मौकों के बारे में कही, अवसरों के बारे में कही है, बराबरी के बारे में कहा गया, इक्वालिटी जिसको कहते हैं, क्या वो स्वतंत्रता आपको मिली? आपको स्वतंत्रता है बोलने की, लिखने की, सोचने की, कुछ भी करने की, पूजा पाठ करने की, या आपको ऐसी अवसर दिए जाते हैं बराबरी के पद प्राप्त करने के लिए? ये सारी बातें होना चाहिए भारत के नागरिक के लिए। हमें तो प्रश्न अब ये करना पड़ेगा, क्या हम इसे मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है हमको? आखिर कहाँ है ये शक्तियां? कौन लेके चला गया इन शक्तियों को? क्या ये हमारा हक नहीं अवसर का? क्या ये हमारा अधिकार नहीं पूछने का? और फिर हम कहते हैं ये सब इसलिए कि देश में भाईचारा बढ़े, एक साथ रहें, हर व्यक्ति का मान सम्मान होगा, जरूर होगा, और देश मिलजुल कर रहे, आगे बढ़े। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 26 जनवरी 1949 को। 1949 स्वतंत्रता के 2 वर्ष बाद। और संविधान लागू कब हुआ पूर्ण रूप से? 26 जनवरी 1950 को, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हम मनाते हैं गणतंत्र के दिवस में, हम उसका मतलब एक ही समझते हैं कि एक राष्ट्रपति साहब आएंगे, सलामी लेंगे परेड की, और उसके बाद झंडा फहराया जाएगा। उसके पहले सलामी से पहले राष्ट्रीय गान गाया जाएगा, और हो गया हमारे देश का गणतंत्र। यही गणतंत्र है। रात में एक स्पीच आएगी राष्ट्रपति की, और यही गणतंत्र है। उसके बाद गणतंत्र पर ताला लग जाता है। जैसे हमारा लोकतंत्र है, आपने वोट दिया, उसके बाद ताला लग जाता है लोकतंत्र में।
तो लोकतंत्र पे भी ताला लग जाता है और गणतंत्र पे भी ताला लग जाता है। और जहां तक बात सवर्ण की है, प्रभुसत्ता की, तुम समझते ही नहीं। काश हम ये समझते, काश हम थोड़ा सा समय देते इस बात को सोचने के लिए। आप जिसको नहीं जानते उसके लिए मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा जाते हैं पूजा करने के लिए, विश्वास के ऊपर जाते हैं। यहां तो आपके सामने है, ग्रंथ आपके सामने है, देश आपके सामने है, नियम कानून आपके सामने है, फिर भी आप समझना नहीं चाहते। तो आपको कोई आके उठा के तो देगा नहीं, थाली खाना खा लीजिए। कमाल की बात है। अगर 100 लोग भी नहीं सुनना चाहते तो बाकी करोड़ों कहां सुनने वाले हैं। भारत का पढ़ा लिखा बच्चा, यूथ, मानव, व्यक्ति जो भी है, हमारे देश का नागरिक, पता नहीं क्यों इतना रुष्ट है इस बात को सुनने के लिए। पढ़ना तो दूर की बात है, लिखना भी दूर की बात है, वो तो उनकी संस्कृति में है ही नहीं। पढ़ लिए, कॉलेज जाके पास हो गए, वापस आ गए, हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें जॉब मिल जाए बस, उसके बाद हम शादी कर ले, बच्चे पैदा कर ले और जीवन जीता रहे। वास्तविकता यही है देश की। पर ऐसा कब तक चलेगा? देश कहां खड़ा है आज, क्या हमको सोचना नहीं? 2020 मार्च, हम कहां? कहीं गोलियां चली, कहीं सिलेंडर की गैस से आग लगाई गई, कहीं मार दिया गया लोगों को, कहीं धरने हो रहे हैं, कहीं जलसे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और देश की सरकार अपनी मस्ती में है। हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे दूसरे मंत्री को कुछ लेना देना नहीं किसी से। मरो जियो जो मर्जी करो, हम अपनी दुनिया में मस्त हैं। हमें बाकी सब काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी पब्लिक जो छोटे लेवल की है उसको क्या परेशानी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप हमारी बहनें भी हैं, आप हमारी माताएं भी हैं, कहने के लिए हम आपकी बात नहीं सुनेंगे लेकिन आपको बहन कहेंगे। हम अपने मन की बात तो करेंगे लेकिन आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप विरोधी हमारा काम कर रहे हैं, आप हमारे देश के विरोधी हैं। आप ये खेल खेल रहे हैं कि आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं। हमने जो कर दिया क्योंकि हम विधाता है आपके। अगर एक नेता अपने आप को विधाता समझने लगे किसी दूसरे के थ्रू कहलवा के, तो मुझे नहीं लगता इस देश का कुछ होने वाला है। और हम बड़े आचरण से, अच्छे आचरण से उसको स्वीकार कर लेते हैं। कितने छोटे लेवल की सोच है हमारी। अगर कोई हमें कुछ दे देता है तो हम खुश हो जाते हैं। कोई मुफ्त में पानी दे देता है, कोई मुफ्त में बिजली दे देता है, कोई मुफ्त में आपको सपने बेच देता है कि मैं मकान दूंगा बना के आपको, मैं आपको इतना पैसा दूंगा ला के। हमें मुफ्त की आदत ऐसी पड़ गई है कि हम उस जेल से, मुफ्त के जेल से बाहर नहीं आना चाहते, हम उसको छीनना चाहते हैं। और हम ये नहीं जानते कि हमें थोड़े से मुफ्त देने के लिए ये कितना बड़ा लूट लेते हैं हमसे। अगर हमें 1 रुपया देंगे तो ये 100 रुपये अपने घर में लेके जाएंगे। इस बात को हम समझते नहीं। मैं किसी भी, जिसको आप नेता कहते हैं, मैं उसे विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूं कि नेता का मतलब भारत में चोर डकैती होता है। जितना बड़ा नेता उतना बड़ा भ्रष्ट, उतना बड़ा चोर, उतना बड़ा डकैत, उतना बड़ा झूठा, उतना बड़ा मक्कार, कोई भी क्यों ना हो, किसी भी पार्टी का क्यों ना हो। मेरे लिए कोई पार्टी मीनिंग नहीं रखती, क्योंकि राजनीतिक दल का मतलब राजनीतिक दल है, दल नहीं है। तो दल इतनी दल है कि आप उसमें खड़े हो गए तो आप नीचे डूबेंगे ही डूबेंगे। लेकिन ये दल नहीं डूबेंगे, राजनीति वाले कभी नहीं डूबेंगे। डूबेगी तो जनता, देश का नागरिक डूबेगा, और हम डूब रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमें डुबाया जा रहा है। कहते हैं गंगा में गोता लगाइए, अच्छा रहेगा, आपके पाप धुल जाएंगे। आपके पाप धुले ना धुले, आप जरूर धुल जाएंगे। आप जरूर उस पानी में डूब जाएंगे जिसमें आपको डुबाना चाहते हैं। हर 5 साल में एक बार आपके पास आते हैं, आपके पैर छू के, आपका वोट मांग के फिर चले आते हैं। आप खड़े रहिए दलदल में। गरीबी हटाने की मंजिल थी एक समय में, 1971 में से 1971 से गरीबी मिटा दी गई थी, और उसके बाद अच्छे दिन ला दिए गए थे 2014 में। 1971 से गरीबी हटाने की शुरुआत हुई और 2014 में अच्छे दिन आ गए, और 2020 में तो बहुत अच्छे दिन हैं, बहुत अच्छे दिन। और क्या अच्छे दिन चाहिए? काम से बाहर, नौकरी से बाहर, बिजनेस से बाहर, धंधे से बाहर, सब चीजों से बाहर ही बाहर है। अमेरिका ला के देगा हमको, सब ला के देगा हमको अमेरिका। हमारा प्रधानमंत्री सब जगह घूमता है कि सब जगह से उसको इज्जत मिल गई, मान मिल गया, हम खुश हो गए।
अरे भाई क्यों घूमने जाते हो आप? क्या करोगे घूम घाम के? क्या करेंगे आप? कोई आपको देगा मुफ्त में क्या? कोई दुनिया में किसी को देता है? ये बात ना हमारे देश की जनता समझती है। और वो तो ड्रामा कर रहे हैं, माहिर हैं, अभिनेता हैं, सारे फिल्म स्टार हैं, बड़े बड़े, विश्व नहीं यूनिवर्सल लेवल के। उनकी हम बात करें तो शायद अपना समय बर्बाद करना होगा। मेरा जो आज के टारगेट था, आज का जो ऑब्जेक्टिव था, ये था कि भारत के संविधान को हमारी जनता नहीं पढ़ना चाहती, ये मैं समझ चुका हूं। हमारे देश का युवा, हम छोटे लोगों, खेती वाले की मैं बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा, जो किताब नहीं पढ़ सकता, जो सिर्फ सुन सकता है और समझ नहीं सकता। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो बड़े बड़े सर्टिफिकेट लेके आए हुए, ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट, मास्टर्स का सर्टिफिकेट, डॉक्टर का सर्टिफिकेट, इंजीनियर प्रोफेशन का सर्टिफिकेट, मेडिकल प्रोफेशन का सर्टिफिकेट, और पता पड़े कितने सर्टिफिकेट लेके बैठे और बड़ी तड़ी से बैठे। हमें जॉब नहीं मिलता, हमें ये नहीं मिलता, हमें वो नहीं मिलता, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, अर्थव्यवस्था का सत्यानाश हो गया, हम क्या करें, बैंक खराब लूट के ले गए, सब करते रहिए शिकायत। किससे कर रहे हैं आप शिकायत? आप सोचिए, आप किससे शिकायत कर रहे हैं? आप शिकायत उससे कर रहे हैं जिसने आपको माला पहना के उसको बैठाया सीट पे, और वो जानता है कि आप बेवकूफ हैं। हर नेता जानता है, जिसको आप नेता कहते हैं, हर नेता जानता है, राजनीति करने वाला, कि देश का पागल है बेटा, देश का जो वोट देने वाला व्यक्ति वो बेवकूफ है। और हम हैं, हम हैं, सच है ये बात, कोई झूठ है नहीं। हम बेवकूफ हैं और हैं। मैं शान से कह रहा हूं ये बात। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, इंजीनियरिंग की डिग्री है, एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, हम मास्टर हैं बेवकूफ़ी में, हम रिसर्च किए हैं, डॉक्टर है बेवकूफ़ में, फेलो हैं हम बेवकूफ़ी के, और क्या चाहिए? FRP, फेलो, फेलोशिप जो है ना हमारी, F भी है, फेलो ऑफ बेवकूफ। इंग्लैंड वाला भी बेवकूफ, हम भी बेवकूफ, क्योंकि हमने शिक्षा उन्हीं से ली। वो उन्होंने अपने आप को यूरोपियन यूनियन से बाहर कर लिया, इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता। अब वो खुश होते रहे, होते रहे। हम बात ये कर रहे हैं अपने देश के बारे में। हम हमेशा दूसरे देश को देख के देखते रहे, देखो कितना अच्छा देश है, इंग्लैंड ने क्या कर लिया, अमेरिका ने क्या कर लिया, उधर देख के बात करते हैं, अपने झांक के बात नहीं करते कि हम क्या हैं। हमने अपने अंदर को आज तक पढ़ा नहीं, हमारे मस्तिष्क में क्या है हमने समझा नहीं, हमारे हार्ट्स में क्या है हमने समझा नहीं। कोई हमें बता दे आके, हमें तब समझ आता है। चलो मान आपको तब समझ आएगा, लेकिन कोई आपको बता तो गया ना संविधान आपको देके। आपके पास तो संविधान था नहीं 1950 तक। उससे पहले क्या था आपको तो ये भी नहीं पता। बताइए कितने लोग बताए क्या था उससे पहले? जब संविधान नहीं बना था तो उससे पहले देश का राज कैसे चलता था? क्या किसी को मालूम है? किसी को मालूम नहीं होगा, आम लोगों को बिल्कुल मालूम नहीं होगा उससे पहले क्या था। और उससे भी पहले क्या था? आप कहेंगे जी अंग्रेजों का राज था। अरे अंग्रेजों का राज तो था, पर किस तरह वो करते थे आपको मालूम है? नहीं मालूम है आपको, पक्की मेरी गारंटी है। आप में से 99% लोगों को मालूम नहीं है, बल्कि 99.9% लोगों को मालूम नहीं है। और आज भी वही हालत है। आप कितने भी पढ़े लिखे होंगे, विद्वान होंगे, डॉक्टरेट होंगे, सिर्फ उन लोगों को छोड़ के जिनको मजबूरी में पढ़ना पड़ता है, बाकी नहीं जानते। भारत के संविधान को नहीं जानते आप। और यही एक प्रॉब्लम है इस देश में। जितना मर्जी चिल्ला के मैं कहूं, कोई सुनने वाला नहीं, यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं। अफसोस तो इस बात का होता है कि हम देश बहरे भी हैं, आंखें तो बंद हैं, दिमाग बंद है, बहरे भी हैं और जबान बंद है। हमारी जबान किसके लिए खुलती जानते हो? या तो मोदी मोदी के लिए खुलती है, या कांग्रेस को गाली देने के लिए खुलती है, या किसी और बात के लिए खुलती है। हमारी जबान देश के लिए नहीं खुलती। हम जानते भी नहीं देश के बारे में, क्योंकि हम जानना नहीं चाहते। ये हमारा बड़प्पन है कि हम जानना नहीं चाहते। हम क्यों जानना नहीं चाहते वो हम भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते। हाँ ठीक है, कंट्री है यार, आजाद है, डेमोक्रेसी है, हम डेमोक्रेसी का मतलब नहीं जानते। छोड़ो, आपको प्रभु सत्ता का नहीं पता, आप ये नहीं समझ सकते प्रभु सत्ता का मतलब क्या है। अरे जो भगवान की सत्ता होती है उसको प्रभु सत्ता कहते हैं। आप स्वयं भगवान है इस देश के, ये देश आपका माता पिता है, ये देश आपका भगवान है। आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती। आप कहते हैं हम रिपब्लिक है, आपको रिपब्लिक का मतलब भी नहीं समझ, गणतंत्र का मतलब नहीं। किसका तंत्र है? गण का। गण कौन होता है? हम ही तो गण हैं। हम देश के 140 करोड़ गण ही तो हैं। ये बात आपको समझ कभी नहीं आएगी, क्योंकि आप समझना नहीं चाहते।
आप कहते हैं जी सोशलिस्ट है, आप कहते हैं सोशलिस्ट का मतलब क्या आपको नहीं पता? नहीं पता आपको, आप भी नहीं समझ सकते। आप एक चीज नहीं समझ सकते कि देश एक समाज होता है, हमारा देश एक समाज है, और समाज में कोई भूखा नहीं मरना चाहिए, ये समाज का मतलब होता है। जब हमने समाज कह दिया है, एक संस्था कह दी, देश एक संस्था है, तो उस हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, उस हर व्यक्ति को खाने का अधिकार है। मान लीजिए अगर एक को खाना नहीं है तो खाना उसको मिलना चाहिए कंट्रीब्यूशन से, इस बात को आप नहीं समझते। समाजवाद में आपके हक अच्छे होने चाहिए, इस बात को आप नहीं समझते। अगर आप थोड़े नीचे लेवल पे तो आपको ऊपर को लाना समाज का ही कर्तव्य, ये बात आप नहीं समझते। बस शोर मचाते हैं जी, इसको रिजर्वेशन दे दी, इसको ये दे दिया, ये कमजोर है इसको दे दी, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ मुझे नहीं मिली। ये फालतू की बातें हम करना जानते हैं, हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझने लगते हैं अगर हमने एक अच्छी डिग्री ले ली, थोड़ी ज्यादा मार्क्स लेके आ गए। पर हम ये भूल जाते हैं कि हम जिस 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 तरह से, जिस बैग से हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास जितनी पैसा है, हमारे पास जितनी वैल्यू है, शायद वो दूसरे आदमी के पास नहीं है। उस बात को हम नहीं समझ सकते। ये वही समझ सकता है जिसने संघर्ष किया होगा, जो समझेगा देश के बारे में, ये वही समझता है, बाकी कोई नहीं समझ सकता। और रही बात लोकतंत्र की, ये बहुत बड़ी बात है। इससे पहले आ जाता है हमारा, जिसको हम बुराई कहते हैं आजकल, सेक्युलर। हम बहुत बड़े हो गए हैं आजकल, हम सेक्युलर से नफरत करने लगे हैं। अरे ये क्या सेक्युलर होता है, क्या पंथ निरपेक्षता होती है, लेकिन हम उसका मतलब नहीं समझते। सेक्युलर, अरे आप मानो या ना मानो, सेक्युलर तो आपको रहना पड़ेगा, पंथ निरपेक्ष तो रहना पड़ेगा। क्योंकि पंथ का मतलब खाली धर्म से नहीं होता, पंथ का मतलब आपकी आत्मा से भी है, पंथ का मतलब आपके संस्कृति से भी है, पंथ का मतलब आपके जीवन शैली से भी है, पंथ का मतलब आपके पूर्वज कैसे कैसे रहते आए हैं उससे भी है, आप कौन से संस्कृति को मानने वाले उससे भी है। आखिर हो तो मानव, आप चाहे किसी भी धर्म को मानो, खाली वही बात तो इसमें नहीं आती, और भी बात है बहुत। हम धर्म से लड़ाई करने लगते हैं, हम आपस में लड़ने लगते हैं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, इस बात पे लड़ने लगते हैं। और चाहते, हर सरकार चाहते आप लड़े, क्योंकि ये उनका मार्केट प्रमोशन है। जो भी सरकार आएगी, जो भी प्रधानमंत्री बनेगा, उनको ये मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट है कि इनको लड़ाओ, हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा दो, या किसी और धर्म के नाम पे लड़ा दो, हिंदू ईसाई के नाम पे लड़ा दो। बस इनका तो चल रहा है काम। जितना ज्यादा आप लड़ेंगे उतना ज्यादा ये आगे बढ़ेंगे, और जितना आप ज्यादा मिलेंगे उतने इनकी मैया मरेगी। जब आप एक हैं संविधान के हिसाब से, तो कोई ये नहीं चाहते संविधान चले। भारत का संविधान नेता कोई नहीं चाहता ये चले, वो चाहे किसी भी दल का नेता हो, क्योंकि ये संविधान जिस दिन चलने लगा, भारत का संविधान जिस दिन भारत के लोग समझने लगे दिमाग से, उस दिन जैसा अमेरिका में होता है ना राजनीति में, यहां भी होने लगेगा। यहां भी कैंडिडेट के इलेक्शन होने लगेंगे, क्योंकि आप राजनीति को उखाड़ के फेंक देंगे, आप दलों को उखाड़ के फेंक देंगे। हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा कि आप राजनीतिक दलों को वोट दें, कहीं नहीं लिखा। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि आप प्रधानमंत्री को चुनेंगे, फिर भी आप चुनते हैं। एक अंधविश्वास में चुनते हैं, एक कल्पना में चुनते हैं। चुनते रहिए, क्या होने वाला है उस चुनने से? कुछ नहीं होने वाला है। आप बस अपना वोट खराब करते हैं। मैं इतना कहूँ आपसे, आप जो, आपको एक ही तो अधिकार है संविधान में, और वो है आपका मत का अधिकार, जिसको ये मतदान कहते हैं। मैं थप्पड़ मारूंगा ऐसे आदमी को, ऐसे नेता को जो मतदान कहता है। कोई मतदान नहीं है ये मत का अधिकार है, याद रखो। राइट है ये डोनेशन नहीं है। हम कोई भीख नहीं दे रहे आपको, हमारा हक है, हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो हमें मिला है आपकी वजह से नहीं, संविधान की वजह से मिला है। किसी नेता ने नहीं दिया मुझे ये अधिकार, मुझे राष्ट्रपति ने अधिकार नहीं दिया, मुझे कोर्ट ने अधिकार नहीं दिया। ये मेरा नागरिकता का अधिकार है, और नागरिकता आती है संविधान से, किसी राशन कार्ड से नहीं। नागरिकता आती है संविधान से, जो मेरा असली है।
ये संविधान ही मेरी नागरिकता है, ये संविधान ही मेरे देश का नियम है, ये संविधान ही मेरा प्रधानमंत्री है, ये संविधान ही मेरा राष्ट्रपति है, ये संविधान ही मेरा न्यायालय है, ये संविधान ही मेरी सरकार है, ये संविधान ही मेरी भारत माता है, ये संविधान ही भारत देश है, ये संविधान ही वंदे मातरम है, ये संविधान ही जनगण मन है, सब कुछ संविधान है। पर आप नहीं समझते इतनी सी बात, कोई क्या करेगा आपका? जिस देश के लोग सो जाएं उसका कोई इलाज नहीं कर सकता। बड़े दुख की बात है कि हम 1950 से सोए हुए हैं, अच्छे स्वप्न देख रहे हैं, चाहे हम पढ़े लिखे हों या कम पढ़े लिखे हों या बिल्कुल ना पढ़े लिखे हों, हम सोना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हवाई जहाज में उड़ते रहते हैं सोते सोते, फास्ट ट्रेन में चलते रहते हैं सोते सोते, एंजॉय करते हैं अपने स्वप्न में। आंख खुलती है तो होश आता है, मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई, मेरे बच्चे पैदा नहीं हुए, मैं क्या करूं, मेरे पास खाने को नहीं है। तब आपको होश आता है जब आंख खुलती है। आप भूल जाते हैं तब सब कुछ, अरे यार मेरे पास कुछ नहीं है, अरे अच्छा मैं वोट नहीं दूंगा इसको, उसके बाद अरे सोचने से क्या होगा, तेरे वोट देने ना दो से क्या फर्क पड़ने वाला है, वो तो जीत जाएगा। तुम वोट दो ना दो, तुम्हारे को क्या मिलने वाला है, ये बात समझ नहीं आती मेरी खोपड़ी में। अरे मेरे वोट देने से नहीं देने से क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन क्योंकि आप तो मतलब ही नहीं समझते वोट का। मुझे बहुत दुख भी है और थोड़ी सी खुशी है। खुशी है कि चलो सीए की वजह से सही, किसी भी बात की वजह से सही, एनआरसी की वजह से सही, संविधान को सुना तो सही कि संविधान नाम की भी कोई वस्तु है इस देश में, संविधान भी कहीं ना कहीं बैठा है इस देश में। ये बात समझ नहीं आती थी, अब समझ आने लगी है। दुख इस बात का होता है बस संविधान के प्रेम्बल पे आके, उद्देशिका पे आके हम बैठ गए। बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए सीए वालों ने, बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए, हम भारत के लोग सत्य निष्ठा से वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छी बात है, हम भारत के लोग, वी पीपल ऑफ दिस कंट्री। चलो प्रियम्बल ही सही, लेकिन उसको भी पोस्टर लगाने तक सीमित रखा है और उसमें इतना ही पड़ा है कि लोकतंत्र, बस एक ही बात समझ आती है, लोकतंत्र, उससे ज्यादा समझ नहीं आता। उसका मतलब भी वो नहीं समझते कि मतलब, इसलिए मैं मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूं और बार बार मैंने कोशिश की है। कोई सुनता नहीं है इस भारत देश में, कोई सुनता नहीं है। शायद बुद्धि पूरी बंधी हुई है, बांध रखी है बुद्धि हमारी। कोई हिंदू के उसमें उलझा है, कोई मुसलमान के उसमें उलझा है, एक गलत फहमी में उलझे जो है ही नहीं। हम ये भूल जाते, हम जब आए थे जमीन पे तो हम हिंदू बन के नहीं आए थे, मुसलमान बन के नहीं आए थे, कुछ भी बन के नहीं आए थे, बिना कपड़े के छोटे से बच्चे के रूप में आए थे, जिसका कोई धर्म नहीं होता। कोई धर्म नहीं होता बच्चे का, जिस तरह भगवान का कोई धर्म नहीं होता। किसी भगवान का कोई धर्म नहीं है। बता दो कौन से धर्म के भगवान ने कहा कि मैं इस धर्म का भगवान हूं? ना मुसलमान ने कहा कि मैं मुसलमान हूं, कभी नहीं कहा अल्लाह ने कि वो कहाँ कहा, बताओ कहाँ कहा है कि क्या आप हिंदू हैं, कहाँ कहा कि आप ईसाई हैं? आप स्वयं अपने आप को बना के बैठे हैं। मानव ने इतनी शक्ति दे दी कि भगवान को भी नॉमिनेट कर देता है। कितनी शक्ति आपके पास, वोट से भी ज्यादा शक्ति है। अरे समझ लो, कुछ पढ़ लो, नहीं तो संविधान खाली एक पुस्तक बन के रह गई। हम अंदर नहीं घुसना चाहते इसमें। हम कहते हैं यार हमने तो वोट दे दिया, अब हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हो। सीखो मिस्र से, सीखो सूडान से, सीखो अल्जीरिया से, सीखो हांगकांग से, आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल समझ आ जाएगा कैसे रहते हैं। लेकिन आप सीख भी नहीं सकते क्योंकि अज्ञानी लोगों को सिखाया भी नहीं जा सकता। आपको यहां नाच का मैं वीडियो लगा दूं, कोई और ऐसा वीडियो लगा दूं जिसमें आपको आनंद आए, आप बड़े अच्छी तरह से देखेंगे, बड़े अच्छे से देखेंगे। लेकिन अगर कोई ज्ञान की बात को बताएगा ना आपको, कोई सुनेगा नहीं। जितने लोग भी आंदोलन कर रहे होंगे किसी भी चीज का, चाहे जंतर मंतर में कर रहे हो, शहीद बाग में कर रहे हो या कहीं भी कर रहे हो, मेरा दावा है उनमें से 0.01% भी नहीं जानते कि संविधान क्या है। उनकी बात सही है जो वो कर रहे हैं, मैं उस बात को चैलेंज नहीं कर रहा, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, उन्हें करना चाहिए। संविधान खतरे में, मैं भी जानता हूं। आज संविधान खतरे में है, संविधान को फाड़ा जा रहा है, संविधान को चलाया जा रहा है। इसीलिए मैं यह बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने संविधान को समझा है और पढ़ा है, दोनों काम किए। संविधान कोई पुस्तक नहीं, संविधान के अंदर देश की आत्मा है,
मैं कैसे जीऊंगा इस देश में, ये संविधान कहता है मुझे। मैं नहीं कहता, आप नहीं कहते, भारत का संविधान मुझे ये कहता है कि आप इस देश में इस शक्ति में जिएंगे। वो शक्ति मुझे चाहिए। दिस इज माई कंट्री, माई भारत। I am responsible for this. I am honor of this country, like you are honor of this country. No leader, so-called leader, is honor of this country. Remember, every citizen of country of Bharat is responsible for our. I am honor of this country and your honor of this country. No other person is honor except citizen of this country. This constitution means citizen of this country, law of this country. There is no other person who is above me, because I am citizen of this country and I have pride for this. This you have to understand. If you have to enjoy this country, if you have to enjoy constitution of this country, if you have to draw rights from this constitution, if you have to draw privilege from this constitution, you have to understand this. But unfortunately, even educated high elite of this country are not clear about this. What are parameters of this constitution? They only understand democracy and secularism and nothing else. They don't understand even what is secularism and what is democracy. This is unfortunate. They don't even understand name of this country. That's another unfortunate. Many foolish people speak Hindustan, Hindustan. These nonsense idiots, they don't understand we are not Hindustan. We are Bharat. We are India. We are unnecessarily chanting Hindustan, Hindustan, Hindustan. Idiotic talk all time. Read this first. Go to Constitution and read article number 1A. If you open page, you can read this. Rahul Gandhi's nonsense and Modi nonsense and all other nonsense. They don't know name of this country and they are expecting to be seated as PM and one is already PM. These stupid guys do not know name of my country. They say Hindustan and I feel ashamed of that. All leaders speak Hindustan. These bloody idiots, they never read this constitution and they have undertaken oath of this constitution. They don't understand anything. Illiterate guys. And we people are also idiots. We don't understand this constitution. We only go and vote and our duty is over. We don't understand democracy. Your vote right is valid for 5 years and every person you elect is your servant for 5 years. You have to catch hold of that person and raise question to him. This is your fundamental right to raise question. But no, you will not do that because you have a slavery mindset here. You have slavery mindset here. You are only referring to Gandhism or thisism, noism, constitutionalism. This is constitution for me. And I have undertaken oath under Article 51A, fundamental duties, and I have undertaken oath that I abide by this constitution. I am already under oath under Article 51A, my fundamental duties that I abide by this constitution. I salute my national flag. I honor my national anthem. I honor this country. I am ready to die for this country. I am ready to think of science and engineering. I am ready to raise this country above. I am ready to respect human folk. And I would do everything that is expected of me in the interest of this country. When I know this, I have undertaken oath, then why are you talking nonsense? I am already under oath because I have to be follower of this constitution, because I am citizen of this country and citizens have designed this constitution through Dr. Ambedkar and his committee. So I am already there. Don't ask any question about me. If you ask me question, I'll kick you out. You may be whosoever. I kick you out. Whosoever leader is there. Whosoever highest official, highest leader of this country, if you ask me question about my citizenship, I'll give you a slap on your face mentally. Don't insult me. You are there in this seat because of my vote.
If I had not voted to you, you would not have come to this parliament and assembly. Beg before me. Don't raise question on me. I have to raise question on you, Prime Minister and President. You are my servant. Try to understand. I am paying you from my tax money. You are not giving me anything. You are required to take care of this country. And if you cannot take care of this country, you are not required. Get lost from here. This is my constitutional mandate. This is my constitutional mandate, not your mandate, Prime Minister and President. I am Prime Minister and President because I appointed you Prime Minister and President. Don't underestimate me, citizen of this country. You are just a constitutional officer, nothing else. You have to do your job because you are paid. Appointment is through election. And Prime Minister, you are not elected by me. I elected member of parliament. Remember, I elected member of parliament according to constitution. There is no provision in constitution that I have to elect prime minister or I have to elect president. No, I have elected my MP, my servant, immediate servant, my employee, my attorney. That person has to work for me. That person is my employee. I have to ask question to member of parliament. This point citizen cannot understand, unfortunately. I'm sorry for every citizen that citizens are not ready to listen to me. Because I'm very small person. I don't have any political background. I am not celebrity. I am not eminent. Yes, I am not. I am very small person, footpath level person, brooming level person. I am that only. And I want to stay there only. Because I am activist. I am constitutional activist. I am professional activist. I am social activist. I am activist for this country. And activist is always more important than somebody else. If there is no activist, you cannot come up. You may be active anywhere, you are activist there. If you are not activist, you are dead. You are dead. Activism is more important in this era because you have to keep your mind open, you have to keep your eyes open. I don't want activists like Kejriwal. No, he was activist sometime, but it was a frame, it was a drama. Anna was activist, so a drama. All those who were activists have gone to some party. Everybody has gone to some party, so they were not activists. Simple. They were never activists. They were players. They were politicians, future politicians those days. So many of them are politicians, you can see. Somebody has gone to BJP, somebody has constituted his own party, AAP party, everybody has gone to their backdoor business of politics. Politics is industry, politics is commercial company, politics is shop, politics is everything in this country, but no welfare to citizen. Citizen is a beggar in this country. Citizen has been made a slave in this country, whereas citizen should be honor of this country. These political stupids, they think they are honor of this country, and we are super stupid that we vote them. Both are stupids. We have a relation of stupidity. We are super stupids and they are stupids. We have power in constitution. We never understand that because we never read that. We can read every subject of our university. We can go to understand everything by writing, by speaking, because we have to pass examination. Here we have to pass nothing, so we are free mind. We are free mind. What solution do you have? I don't understand what solution I give you. Only solution is read constitution, which you don't want. If you cannot read in English, read in Hindi or read in your language, but you don't know how. Why you keep off? Why you keep off? I don't know. Our constitution is super constitution. It's citizens' constitution. It is not political constitution. Every non-citizen person who is in power according to offices of constitution, you can say president, you can say prime minister, you can say judiciary, you can say executive, you can say CAG, you can say election commission, you can say whosoever is there, they all use this constitution except people of this country.
I don't use this one. I keep off. Oh, there is no law. If I go to court, I will have to face years. If this government is doing nothing for me, what can I do? Parliament is useless, executive is useless. No. They are all enjoying this constitution except citizen of this country. Except citizen. Because citizen राम नाम पे सब चलेगा, जो चल रहा है राम नाम पे चल रहा है, अल्लाह नाम पे चल रहा है, चलने दो फिर, रोते क्यों हो? अरे you have selected this government by your vote through MPs, why are you weeping? You opted your vote to some person, why are you regretting now? Let banks dissolve, let your house burn, let people kill each other. You wish that. You wish that. You only voted to a person. Whose fault is that? Tell me. Did you vote to your representative? You never voted to your representative. You voted to a person who has no relation to you. So whose fault is that? Is it your fault or that person's fault? That person very well knows that you are stupid. Voter is stupid. Practical stupid. Not in constitution. In constitution, voter is king of this country. Read constitution. That's what I am saying. You don't understand meaning of sovereign and republic. You don't understand meaning of that. Constitution is crystal clear. Crystal clear. You are not reading those articles. Read article constitution, article 1A, that is name of this country. You will understand this is Bharat India. Read article 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. You shall understand what is legal definition of citizenship. Then go to article 51A, that is fundamental duties of a citizen. You will understand what is your duty. So simple, clearly defines. Then you go to article 74, 75. You shall understand what is meaning of prime minister and how is prime minister appointed. It is crystal clear there. Council of minister is defined, prime minister is defined, and appointment of prime minister is defined, but you don't read that. Then you go to article 81. Go to article 81. That is regarding constitution of parliament, in which how parliament Lok Sabha and parliament Rajya Sabha shall be constituted. You will know it, but you shall not know it. It is clearly said, clearly mandate that you have to elect your territorial representative, and territorial means Lok Sabha constituency or assembly constituency, means MP Lok Sabha or MLA of your state. But you will not understand that. You do not want to know that. There is nothing given where election of PM is conducted and people have to vote for that. Nowhere it is given. Nowhere. But people's mind is blank. They don't want to understand anything. From for long, since 1971, I have been listening to news of this. I have been as if remotely associating with these kinds of elections. I always saw, I always noted, I had to vote to Indira Gandhi, I have to vote to this one, I have to vote to. Nobody says I have to vote to my MP candidate or MLA candidate. That foolishness exists with every Bharat citizen. But you shall not read that because it's difficult for you to open constitution. Then go to article 325, 326, 327. You will know what is vote list. You shall know whose name is entered in vote list. It's clearly given that a person who is citizen of this country, his name only can be entered in electoral roll. But you will not listen to that. It's clearly written whose mind is sound, who is not criminal,
who has not been banned by court or by some other law, that citizen is only entered in electoral roll. But you will not understand that. You cannot understand that because you hate constitution. You cannot go to schedules in this constitution. Schedule 7 gives what responsibilities parliament have, what type of laws parliament can make. A list is given there in union list. These are subjects where parliament can make laws, and state list. These are subjects where state government can make laws or state assembly can make laws. And this is list where both can make laws, parliament as well as state, but you will not read that. And you will not even ask your man who is coming to demand vote from your request vote, your representative of Lok Sabha or your future representative of Lok Sabha or Vidhan Sabha, they come to you. They don't come just do like this. Okay, I am here, come here, give me a vote, and you just vote for him. You do not know what is that person, what is his degree, what is his job, what is his bank balance, how many criminal cases against him, and is he ready for you to work? You never raise these questions to both of them, Lok Sabha candidate and and assembly candidate. You never question them and you never meet them because you do not vote him. You are voting some imaginary figure whom you have no relation, who do not know, doesn't know you, but you vote him. It would be Indira Gandhi, it would be Modi, or it would be ABCD. You vote to a person who has nothing to do with you. Tell me what Prime Minister is dealing with you. Just tell me what role you have got and what role PM goes to you in direct relation. There is no role, but you are voting to Prime Minister position when it's not your party, it's not your right. There is nothing as such that you have to vote to Prime Minister. This is not permissible. This is not written in Constitution, but you are doing that again and again, again and again. It may be state assembly election, it may be Lok Sabha election. You are voting to a person who has nothing to do with you. So whose fault is this? Why do you talk of Constitution is bad? No, Constitution is not bad. These parties are bad. These political parties are bad. These people who are coming to seek vote from you are bad. They mislead you, always mislead you, and you are misled because you are a very good person, you are a very honest person. You are always misled because you deserve that. You deserve that. No one can teach a person whose mind is locked, whose eyes are open but cannot see, whose ears are listening but cannot listen, what to do with that person. And that is what I am. Citizen of this country. That's what you are, citizen of this country. A group of 140 crore fools has established itself in democracy, who do not understand in which country they are living and under which constitution they are living. They only know, ha, shor machao bas, hulla gulla, halla bol, halla bol, halla bol, halla bol. I don't understand our mindset. It is now more than 70 years. British have gone, but our mindset has not changed. Slowly still. I don't understand. Still people say, if Modi is not there, who? Why are you worried about that? Why? Are we so weak a nation where 140 crore citizens are responsible? You don't have a person who will be able to govern this country? Why? What actually do you want? I don't understand. I don't understand. What actually you are searching for? You are searching for constitution, or you are searching for country, or you are searching for imagination. You become prime minister, who stops you? You become MP, who stops you? You become MLA, who stops you? Come on in field and contest election. Why do you want to depend on Congress or BJP or someone else? Why? What is background? What is requirement? You may say this person only tax uselessly. Yes, you may say. You may say
Everybody has right to criticize me, and I no problem, because I am not giving you any fabricated statement. I am not giving you any false statement. I am telling you fact of life, which you people are not understanding. And until you understand, it will be too late. You are responsible for destruction of this country, not production of this country, not progress of this country. Every citizen is now responsible for economic lapse, for banks lapse, for government's inefficiency. Everybody is responsible, because we are supporting some idiot government. We are supporting some incompetent government. We are supporting those leaders who are not working in interest of this nation, in interest of public of this country, in interest of constitution of this country. We are supporting those powers. It is very sharp statement I am making, because you people deserve this. You people do not have time, do not have wish to read constitution of this country, and that is reason that you are falling. That is reason you have some creation in your mind which is anti-democracy. You are 550 members in Lok Sabha and 5,500 MLAs in Vidhan Sabhas, or all those robbers. They are statues. They don't have mind and their souls working. No, they don't have. They are all statues. Closed eyes, closed mouths, closed ears. They are just there for voting, for not doing something for you. They are submitting to their leaders, not to public. These MPs and MLAs are required to submit to public their services, but it's not happening. They are submitting their services to either Prime Minister or to opposition leaders, and not to public. This is real state of politics in our country, and I hold every citizen of this country, including myself, responsible for this negative state of constitution. Our constitution is working negatively and not positively, and that is very dangerous situation. In a state when you cannot raise question to Prime Minister or the government or to MP, you are not citizen of this country, you are slave of this country. That is real situation, factually speaking. We all have been converted to virtual slaves, because hardly 0.1% people speak. I am saying 0.1% people because if you take 1% people, it is 1.3 crore. So can you think 1.3 crore people are there to speak? No, never. It's only 0.13 crore, maybe 10 lakhs, 12 lakhs, 13 lakhs people coming out to speak and write. So 0.1%. So what to do with this? How can you improve yourself? It is your job to decide, your duty to decide how can you fight with this system. How can you ask questions to those in power? It's your job to decide. Otherwise, they will keep, you have no right. You have no right to think. You have no right to question. It's your decision. You have right to question. It's your decision. If everybody speaks, they have to listen. If everybody speaks, they have to listen. Remember, if you don't have to speak, if you don't want to speak, this is your fault, not their fault. They know you have no power to speak, so don't speak. What can I do? I don't understand. My duty is to explain to you. If you cannot understand this, how can I teach you? I don't know. I know people are not interested to help this country move forward. That is only problem. I have to request you, I have to appeal to you all citizens, please understand constitution.
these articles that I numbered to you, Article 1A, Article 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Article 51A, Article 74, 75, Article 81, Article 325, 327, and these union list, state list, and concrete list, and panchayats and municipalities. At least if you go through them, you shall understand a lot about this country, about your responsibilities, your duties, and what you think of preambles. If you understand them, you can understand meaning of democracy, you can understand meaning of socialism, you can understand meaning of secularism and sovereignism, sovereign status and republic status. If you can understand, you shall help this country directly or indirectly. With this, I close this talk. Thank you very much, gentlemen. Today I have to close early.